अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6B का जो फर्स्ट टॉपिक था इंश्योरेंस, वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। अब इस टॉपिक में जो रिमेनिंग टू टॉपिक्स हैं वो है हायर परचेज एंड इंटरेस्ट। इन दोनों टॉपिक्स को की हम पैरेलल स्टडी करेंगे बिकॉज दीज टू आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। नाउ ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इनमें क्या रिलेशन है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्टली इंटरेस्ट क्या होता है? यू ऑफन हियर दिस वर्ड इन योर डेली लाइफ। Interest is forbidden in Islam, but it is applicable in most of the phenomena and we are using it, that's why we are studying it. तो इंटरेस्ट क्या है? whenever we borrow money or give money to someone, तो जब भी हम borrow करते हैं from बैंक, let's suppose हमने मनी borrow की है, तो जो जितनी मनी हम लेंगे बैंक से एज अ लोन, हम उतनी रिटर्न नहीं करते, हमें ज़्यादा रिटर्न करनी होती है। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिटर्न करेंगे that will be the interest. Let's suppose we have borrowed Pakistani rupees 5 lakh from the bank and we are returning 5 lakh 20,000. So जो extra 20,000 हम return कर रहे हैं, that is the interest. So अब हायर परचेज का कंसेप्ट स्टडी करते हैं। हायर परचेज क्या होती है? whenever we are not paying the full प्राइस ऑफ एनी आइटम, ठीक है, हमारे पास जितने का वो आइटम है उतनी मनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे और इंस्टॉलमेंट्स में हम कुछ चीज़ें लेकर आ जाते हैं। जैसे गाड़ी इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम इंस्टॉलमेंट्स में लेके आते हैं। अब जब इंस्टॉलमेंट में लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं? स्टार्ट में कुछ पैसे देते हैं, ठीक है। वो जो स्टार्ट में हम थोड़ी सी अमाउंट देते हैं, दैट इज़ नोन एज डाउन पेमेंट और डिपॉजिट। अब हमने क्योंकि सारी मनी नहीं उनको दी हुई, तो हमने क्या किया हुआ है? फुली परचेज़ नहीं किया हुआ, उस आइटम को हायर परचेज़ किया हुआ, यानी कि हायर किया हुआ है, ठीक है। अब डाउन पेमेंट हमने दे दी, तो जो रिमेनिंग अमाउंट जो अभी हमने देनी है, मीनिंग दैट कि वो अमाउंट हमने बोरो की हुई है, ठीक है। अब जब बोरो की हुई है तो हमने सिर्फ उतनी नहीं देनी, एक्स्ट्रा देनी है साथ में, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा देंगे, तो ये भी इंटरेस्ट का केस आ जाएगा कि जो एक्स्ट्रा देंगे वो क्या है? इंटरेस्ट है। सो इन दिस वे दीज टू टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इंटरेस्ट में देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है ना कि आपने जस्ट एक फिक्स्ड रेट होता है और हर साल वो रेट वही रहता है, चेंज नहीं होता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर ईयर रेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, ठीक है। जैसे उसकी जो कीमत है, वैल्यू है, वो बढ़ती है या कम होती है, ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो दैट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फर्स्टली हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे इसके फार्मूला में। द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसे कहते हैं? मनी डिपॉजिटेड और बोरोड। जो मनी हमने किसी को दी है या फिर बोरो की है, जितनी भी अमाउंट, जो ओरिजिनल अमाउंट है जो हम किसी को दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल। रेट होता है एक फिक्स्ड रेट, परसेंटेज हम बताते हैं कि कितना परसेंट प्रिंसिपल का हमने इंटरेस्ट देना है, तो उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में यहाँ पे एक और टर्म होती है टाइम पीरियड, यानी कि कितने टाइम के लिए हम मनी बोरो कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे भी। अगर हम कम टाइम में रिटर्न कर देंगे तो वी हैव टू गिव लेस मनी, और अगर एज अ इंटरेस्ट, और अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए बोरो कर रहे हैं तो वी हैव टू गिव मोर मनी एज इंटरेस्ट। तो टाइम पीरियड, ओनली टाइम पीरियड ईयर्स में गिवन होता है। सो इफ़ इन सम क्वेश्चंस इट इज़ गिवन टू इन द मंथ्स, firstly we have to convert that into years, and you know that how to convert months into years. So formula for finding the simple interest, here I is representing the simple interest, is equals to PRT divided by 100. We know that here P is the principal, R is rate, and T is time period. Now rate is given to us in the percentage. No need to write the percent sign with rate, just use its value because we have already converted this R into fraction. तो परसेंट साइन नहीं लिखना बिकॉज परसेंट की जगह हमने ऑलरेडी डिवाइड में 100 लिख दिया है ना। यहाँ पे तो ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना। टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू पे इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यानी कि जो मनी हमने बोरो की हुई थी वो तो हमने पे करनी है, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो ये क्या आ जाता है? अमाउंट। एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली फाइंड करने का फार्मूला नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फार्मूला है। अमाउंट का फार्मूला है पी स्मॉल आर डिवाइड बाय 100 की पावर n, और यहाँ पे n नंबर ऑफ ईयर्स है और रेट है, पी प्रिंसिपल है। यहाँ से जब कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट की वैल्यू आ जाती है, देन वी कैन कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। यहाँ पे देखें, अगर हमने इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से पी को माइनस करेंगे। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस पी। अब एक्सरसाइज 6B के जो क्वेश्चंस थे, देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस जो कि इंश्योरेंस के टॉपिक से रिलेटेड थे, 1, 2, 7 एंड 8, और ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे के सारे या तो हायर परचेज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो अब इन सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, a computer system is priced at $3,200. So cost price of computer system is $3,200. A man buys the computer system on hire purchase. अब एक आदमी ने उसे हायर परचेज पे ख़रीदा है, तो ओबियसली उसने 3200 नहीं पे करने होंगे, ही हैव टू पे मोर बिकॉज वो हायर परचेज पे ले रहा है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स, अ डाउन पेमेंट ऑफ $480, जो स्टार्ट में उसने पे किया डाउन पेमेंट वो $480 है। अब $3,200 का कंप्यूटर सिस्टम था, तो डाउन पेमेंट उसने $480 पे कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट क्या है, रिमेनिंग अमाउंट इज़ एक्चुअली अवर प्रिंसिपल बिकॉज वी आर बोरिंग दिस अमाउंट ना, हम इस अमाउंट को बोरो कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल होगी। रिमेनिंग अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, $3,200 माइनस 480, सो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो $2,720 है। नो नेक्स्ट पढ़ते हैं, और डाउन पेमेंट 480 थी, रिमेनिंग टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ओवर 2 ईयर्स। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होगी, और वहाँ पे आपको जो टाइम पीरियड गिवन है वो 2 ईयर्स है, और रेट जो गिवन है वो 9.5 है। सो हमने रेट और 9.5 ले लिया और टाइम 2 ईयर्स। अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, यानी कि कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा हमने पे करनी होगी। सो फार्मूला यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, PRT डिवाइडेड बाय 100, सारी वैल्यूज़ पुट की, आंसर आ गया $516.8। अब टोटल अमाउंट हमने कितनी पे करनी है और इन 2 ईयर्स में, एक तो प्रिंसिपल जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमने पे करनी है, और प्लस जो एक्स्ट्रा पे करना है दैट इज़ इंटरेस्ट। सो P प्लस I करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड किया, सो टोटल अमाउंट जो हमने 2 ईयर्स में पे करनी है दैट इज़ $3,236.8। अब ये इंस्टॉलमेंट्स, ये जो अमाउंट है ये हम पे कर रहे हैं इन 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स में 24 मंथ्स होते हैं। सो आई एम राइटिंग इंस्टॉलमेंट्स इन 24 मंथ्स इज इक्वल्स टू दिस। अब इसको मैंने मंथ्स में इसलिए लिखा है बिकॉज इन द पार्ट 1 ही इज़ आस्किंग मी टू फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। सो मैं मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करने के लिए 24 मंथ्स के लिए है, 24 मंथ्स की गिवन थी, तो वी कैन ईजिली फाइंड फॉर 1 मंथ मीनिंग दैट मंथली इंस्टॉलमेंट। सो हम डिवाइड करेंगे इस अमाउंट को 24 से, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी $134.87। दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट 1। नो इन पार्ट 2 पूछ रहा है कि आप बताएं कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए उस आदमी ने टोटल अमाउंट कितनी पे की है। तो $3,200 तो उसने पे करनी थी क्योंकि ये प्राइस थी कंप्यूटर सिस्टम की, प्लस उसने एक्स्ट्रा क्या पे करना था, इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे किया वो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हमने फाइंड किया हुआ क्या था, $516.8। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट दैट मैन हैव टू पे फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ थर्ड पार्ट में ही इज़ आस्किंग हाउ मच मोर डज ही हैव टू पे फॉर बाइंग द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज। वैसे उसकी कॉस्ट प्राइस कितने कंप्यूटर सिस्टम की, $3,200। नाउ ही इज़ बाइंग ऑन हायर परचेज, तो हायर परचेज के अकॉर्डिंग ही हैव टू पे $3,716.8। तो वो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है। आप जो उसकी कॉस्ट प्राइस, टोटल अमाउंट में से कॉस्ट प्राइस को माइनस भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, क्योंकि वो जो ज़्यादा या एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट हमारा क्या था, $516.8। सो हम लिख देते हैं ही हैज़ टू पे $516.8 more on higher purchase. Next question number 4, Albert borrows PKR 48,000 अब from a bank, 48,000 वो borrow कर रहा है, so this is the principal. Charge is a simple interest, so we have to use the formula for simple interest. Rate given है 6. Find the total amount of money. Now we don't have to just find the simple interest, we have to find the amount as well. And for 2 years, so T is 2. Using all the values, P is given, R is given, T is given, we have find out the simple interest by using its formula.
सो द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज PKR 5760। नाउ मैंने सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना था, क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि फाइंड द अमाउंट। सो अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल गिवन है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 53,760। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन इन्वेस्ट $16,800 इन अ सेविंग्स प्लान। नाउ ही इज़ इन्वेस्टिंग दिस मनी, सो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट इज़ गिवन 5 एंड दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, so we will be using the formula for simple interest. Find the time taken, we have to find the time taken for his investment to grow to 18,900, so ये उसकी अमाउंट है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल गिवन है तो अमाउंट भी गिवन है, हम यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग प्रिंसिपल फ्रॉम अमाउंट। तो इंटरेस्ट आ गया $2100, बट वी डोंट हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट ओनली, हमने क्या फाइंड करना है, इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग टू फाइंड द टाइम टेकन। सो हमने टाइम फाइंड करना है, इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे PRT डिवाइडेड बाई 100। सो टी को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे तो 100 जाके आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और PR डिवाइड हो जाएगा। आई की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, P और क्वेश्चन में गिवन थी, इनकी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो टाइम आ जाएगा 2.5 ईयर्स। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कैन प्लेसेस 50,000 इन हिज बैंक अकाउंट। ये 50,000 वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, सो ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल। R इज़ 8 एंड इट इज़ कंपाउंडेड ईयरली, सो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एंड यू नो दैट ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हम फर्स्टली अमाउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने अमाउंट के लिए फार्मूला यूज़ किया, दिस इज़ द अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सो P 1 + R डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। P गिवन था 50,000, R भी गिवन था 8 और नंबर ऑफ़ ईयर्स N गिवन था 3। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा अमाउंट का। बट हमने अमाउंट नहीं फाइंड करनी, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। जब अमाउंट आ जाएगी तो फिर हम अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ से हम इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस P। अमाउंट आपने भी फाइंड किया और प्रिंसिपल P आपको क्वेश्चन में गिवन था, इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।